पिछले सेशन में हमने पैराबोलिक इक्वेशन को पढ़ा था, लेकिन इस सेशन में हम इसके कुछ एग्जाम्पल को क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं। सो देयर इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इज देयर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स इज 9 सेंटीमीटर डीप एंड इट्स डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर. So reflector means the it's like headlight of car. Reflector means headlight of car, such as headlight of car is good example of a reflector. तो एक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है और इस रिफ्लेक्टर में ये बताया जा रहा है कि डेप्थ ऑफ द रिफ्लेक्टर इज गिवन 9 सेंटीमीटर. रिफ्लेक्टर का डेप्थ हमें 9 सेंटीमीटर बता रहा है और इसका डायामीटर और रिफ्लेक्टर का डायामीटर 24 सेंटीमीटर है. तो ऑब्वियसली ये पॉइंट हाफ बटेगा. सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 12. ये पॉइंट 12 सेंटीमीटर होगा, ये 12 सेंटीमीटर होगा. तो ये एक्स एक्सिस का है, तो यहाँ कहीं भी फोकस हो सकता है. हम इसको एम ले लेते हैं. ये ए बी और ये ओ वर्टेक्स है. 0 0 हो गया, ये वर्टेक्स हो गया ए बी एम. तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इसको. ए एम इज इक्वल टू एम इक्वल्स 12 सेंटीमीटर और एम ओ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड दिस इज द रिफ्लेक्टर इन फैक्ट. तो ये पॉइंट हो जाएगा हम लोग को 9 12 और ये पॉइंट हो जाएगा 9 माइनस 12. सो दिस इज अ figure of this is the shape of a parabola even though this is a reflector. तो इस रिफ्लेक्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए पैराबोलिक इक्वेशन का हेल्प लेते हैं. तो देखते हैं इसमें इसका इक्वेशन होता है दिस इज सिमेट्रिक अलोंग पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस. तो इसका इक्वेशन हम लोगों को होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो इस सिचुएशन में ये यहाँ पर हम अगर ये जितना भी पॉइंट इस पर होगा ऑल द पॉइंट however how many point are there, all the point laying on this will satisfy this equation. तो यहाँ पर x के जगह 9 और y के जगह 12 है, तो 12 y का वैल्यू रखते हैं और 4 इंटू ए एक्स का वैल्यू 9 है, तो ये 12 इंटू 12 हो गया. ये 4 इंटू 9 इंटू ए हो गया. सो दस वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 12 इंटू 12 बाई 4 इंटू 9. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 4 कैंसिल अगेन, 3 4 जा 12. सो ए इज इक्वल टू 4. तो इस तरह यहाँ पर फोकस का वैल्यू फोकस का कोऑर्डिनेट 4 0 हो पा रहा है. सो ये डिमांड था इस क्वेश्चन से. ये तो फिर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं. क्वेश्चन को समझ लेंगे तो अब बेटर होगा. फिर क्वेश्चन को समझते हैं. ये बता रहा है कि एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जो 9 सेंटीमीटर डीप है और इसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर है. तो पूछ रहा है कि इसका फोकस वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पर है. तो ये सिमेट्रिक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोलिक फिगर का. तो उसके इक्वेशन को मैं रखूँगा. उससे भी पहले ये डायमीटर 24 है, तो ये डायमीटर हाफ हो जाएगा, ये पार्ट. सो 9 12 हो गया. और तो ये कोई भी पॉइंट होगा, एनी पॉइंट ऑन दिस रिफ्लेक्टर विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. एनी पॉइंट विल सेटिस्फाई ऑन दिस इक्वेशन. तो मैंने वैल्यू रखा और इस तरह हम लोग को ये सॉल्यूशन प्राप्त हुआ. तो ये एक एग्जाम्पल है. अब और एग्जाम्पल को लेके मैं सॉल्व करता हूँ. तो आगे का एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं. इस एग्जाम्पल में ये बता पा रहा है कि एक अब ये आर्क है.
आर्क का एग्जांपल यहाँ पर ले पा रहा है कि एक आर्क है, यहाँ पर ये आर्क है, आर्क को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है आर्क है, और ये आर्क का जो हाइट है, आर्क का हाइट है 10, आर्क का हाइट 10 मीटर दिया हुआ है, आर्क का हाइट 10 मीटर दिया हुआ है। और ये विड्थ जो है, आर्क का जो विड्थ है 5 मीटर है, आर्क का विड्थ 5 मीटर है, आर्क का विड्थ 5 मीटर है, और इसका हाइट 10 मीटर है। तो हमको पूछ रहा है कि इससे 2 मीटर एवब इसका 2 मीटर एवब इसका विड्थ कितना है। 2 मीटर एवब हम लोग को विड्थ पूछ रहा है, 2 मीटर एवब हम लोग को इसका विड्थ पूछ रहा है, ये कितना होगा। तो फिर हम लोग ये दिस इज अ पैराबोला अलोंग सिमेट्रिक अलोंग द वाई एक्सिस। तो पहले मैं इसको अच्छा से एक्सप्लेन कर लूँ। एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश एंड दिस इज वाई। ये ओरिजिन हो गया 0 0, और यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा, ये y का वैल्यू है। तो इसको मैं ले लेता हूँ x1 y, और ये पॉइंट हो जाएगा दिस इज 2.5 इंटू, तो ये हो जाएगा x 2.5 और ये y 10 हो गया। सो ये डेटा हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। सो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, तो ये बता रहा है कि दिस इज द आर्क, एक ये आर्क दिया है, आर्क का जो हाइट है 10 मीटर है, और उसका जो विड्थ है, द विड्थ ऑफ द आर्क इज 5 मीटर। तो ये सिमेट्रिक है अलोंग द वाई एक्सिस। मैंने यहाँ पर इसको वर्टेक्स ले लिया है, तो ये हाफ हाफ बांटेगा, ये 2.5 है और ये 10 है, तो 2.5 कॉमा 10 हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि ये 10 मीटर है, सो दिस इज 10 मीटर डिस्टेंस, as I've taken 10, unit is taken later. अब this is the reflector, not reflector, arc along the y-axis. तो इसके लिए जो equation for the arc और parabola along the y एक्सिस के लॉन्ग रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो अब इस पर मैं वैल्यू रखता हूँ। सब x इज गिवन 2.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू 10, वैल्यू ऑफ y इज 10, सो देयरफॉर a कम्स 2.5 बाई 4 इंटू 10। अगर यहाँ से मैं हटा दूँ तो ये 00 आता है, तो a इक्वल टू 25 इंटू 25 इंटू 4 इंटू 0, सो 4 5 8 जा 5 5 जा, सो a इज इक्वल टू 5/32। सो a यहाँ पर हम लोग का वैल्यू निकल गया 32। सो अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग यहाँ x1 भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगेन मैं इसको समझता हूँ हम लोग इसे। तो ए वैल्यू ऑफ ए हैज़ कम, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं फिर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर x1 है, वैल्यू रखा जाए इसको, x1 का स्क्वायर 4a का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 5/32 a 4ay एंड y का वैल्यू 2 है। सो 2 16, 4 4 जा 16, सो 10 कम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। सो x1 इक्वल्स √5/2। तो ये देखिए x1 का ये वैल्यू है, क्योंकि ये भी हाफ हाफ काटता है, दिस पार्ट इक्वल, सो दिस पार्ट ऑल्सो इक्वल था। हम लोग को विड्थ पूछ रहा है 2 मीटर एवं, तो ये यहाँ भी ये x1 और ये x1, ये दोनों मिलके 2x1 हो जाएगा। फाइनली 2 इंटू √5/2, और ये कैंसिल होके √5 आ जाएगा। सो दिस इज √5 मीटर इज द विड्थ एट एबव 2 मीटर। तो इतना ही नहीं, हम लोग विड्थ निकाल सकते हैं एबव 10 मीटर, एबव 15 मीटर,
एंड एबव एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग, जितना आगे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका काफ़ी यूज है इन ब्रिज में इसका हम लोग यूज करते हैं इस कैलकुलेशन को। ब्रिज, रिफ्लेक्टर हो गया, एंड मेनी मोर सच, सो दिस इज इम्पोर्टेंट इन फैक्ट।